ये क्या बना रहे हैं भाई आप? मैं दीपक जला रहा हूँ। 1100 दीपक आज जलाने का कार्य किया गया है दीपावली के उपलक्ष्य में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी हाँ। तो 1 करोड़ मिट्टी के दिए खरीदे जाएंगे। हाँ। उसी के उपलक्ष्य में मैंने आज दीपावली के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 1100 दीपक जलाने का कार्य किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 करोड़ किया था दीपक खरीदने का ऐलान, और हम जैसे कार्यकर्ता मिलकर कम से कम 10 से 5 करोड़ दीपक खरीदने का ऐलान करेंगे। और हर जगह ऐसे ही समाजवादी पार्टी का और ऐसे ही हर जगह सजाया जाएगा और दीपक जलाया जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये हम लोग अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं। और यहाँ क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। ये प्रदीप यादव जी हैं। और आप घर नहीं गए, यहाँ दिया जला रहे हैं? नहीं, मैं घर नहीं गया, मैं यहीं दिया जला रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए हमारा कार्यालय ही हमारे घर के जैसा है और घर के जैसा ही यहाँ प्यार मिलता है, इसलिए मैं आज घर नहीं गया, यहीं पर अपना त्यौहार मना रहा हूँ, दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। बड़ा भाजपा वाले सब आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश जी जो है वो दियों पर और हिंदुओं के त्योहार पर गलत बोले और क्रिश्चियंस का समर्थन कर रहे थे। उसी का तो जवाब दिया गया है। ये उसका जवाब है। कितने दिए जलाए आपने? 1100 दीपक जलाया गया है। अच्छा, किसने किसने? आपने अकेले जलाया है? मैंने जलाया है और हमारे मित्र हैं नितिन, इन्होंने जलाया है और 2-4 साथियों ने मिलकर सहयोग किया है जलवाने का। हाँ, तो ये देखिए, ये नितिन है। नितिन नाम है आपका? जी। नितिन, आप भी घर नहीं गए? नहीं, हम लोग घर नहीं गए, यहीं पे जला रहे हैं 1100 दिए। और आपने अभी कहा था कि जिन पर आरोप लगा कि वो क्रिश्चियन का बढ़ावा दे रहे, तो अखिलेश जी ने वहाँ पर और भी कहा था कि जो अयोध्या पर एक सवाल किया गया था कि अयोध्या के कुम्हारों से दिए नहीं खरीदे गए, तो अखिलेश जी ने ये भी कहा था कि हम 1 करोड़ दिए खरीदेंगे और हर पत्रकार को 100 दिए देंगे, जिससे वो भी अपने घर में जला सके। ये भी कहा गया है। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है ये भी दिखाने की कृपा करें। अच्छा, तो ये देखिए, इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं और रात के तकरीबन 7 बजे हैं। ये दीपावली की रात है और यहाँ जो है ये तमाम लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। और ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर दियों से इन्होंने लिख रखा है। क्या लिखा है? समाजवादी पार्टी की तरफ से समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। क्या लिखा है? समाजवादी पार्टी की तरफ से समस्त देशवासियों की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अच्छा, ये देखिए, इन्होंने ये 1100 दियों से ये लिख रखा है और ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय। अखिलेश जी ने कहा था कि अगले साल यह सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ दिए कुम्हारों से खरीदेंगे और उनका जो रोजगार होगा जिससे उनको फायदा मिलेगा, तो 1 करोड़ अखिलेश जी ने कहा। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण मिलकर 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ खरीदेंगे, जिससे जो प्रजापति समाज का जो व्यवसाय है, जिससे उनका भी घर रोशन हो सके दीपावली में दियों की। ठीक है, तो ये इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं। अखिलेश यादव जी का खूब विरोध इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने झालरों का समर्थन किया। क्रिश्चियन लोगों से सीखने की बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि दिए जो है वो करोड़ों में खरीदे जाएंगे सपा की सरकार बनेगी तो। हम ये अभी सपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको ना मुख्यमंत्री आवास और तमाम मंत्रियों के आवास जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ दिए जल रहे हैं या झालर लगी हुई है। वहाँ पर दिए नहीं जल रहे हैं। हाँ। मिट्टी के दिए जल रहे हैं। हम लोगों ने इसको खरीदा है, इससे हमारे जो प्रजापति समाज के लोग हैं उनका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। और वहाँ पे जो झालरें लगी हैं वो चाइना से आई हुई हैं, इस देश की झालर है भी नहीं। तो हम लोग चाइना का समर्थन नहीं करते। हम खुद चेक करेंगे। हम अभी जा रहे हैं, हम दिखाएंगे। चेक करिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ, दिखाऊंगा। आसपास कुछ मंत्री लोग रहते हैं, उनका घर दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री आवास की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पूरे लखनऊ में किसी भी मंत्री या सांसद विधायक के यहाँ ऐसे दीपोत्सव नहीं दिखाई देगा, ये मेरा दावा है। अभी चेक करते हैं, देखते हैं भाजपा पे दिए जल रहे हैं कि नहीं। आप ये जो है भाजपा के मंत्री हैं लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, ये उनका आवास है। आप यहाँ पे तलाशिए दिया कहाँ है, झालर ही लगा है। ये पकड़िए, पकड़े रहिए, दिखाते रहेगा। मैं बाकी आवास भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लक्ष्मीनारायण चौधरी जी का आवास है। कहीं आप अगर दिया दिख जाए तो बताइएगा। और थोड़ा और आगे आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि जयवीर सिंह मंत्री जी का आवास है। यहाँ भी आपको दिया कहीं नहीं दिखेगा, सब झालर दिख रही है। रुके रहिए, हम आपको और दिखाते हैं। अभी आपको घुमा के मुख्यमंत्री आवास करीब से दिखा रहा हूँ। सब जगह झालरें ही दिख रही हैं। ये मुख्यमंत्री आवास पे जाने वाला रास्ता है। देखिए, कालिदास मार्ग से जहाँ मुख्यमंत्री आवास की तरफ मुड़ेंगे। एक भी दिया कहीं आपको दिख जाए तो आप बताइए। एक भी दिया कहीं आपको दिख रहा हो तो बताइए। इस पूरे रास्ते पर मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं भी एक भी दिया नहीं दिखेगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखिए ये सब होर्डिंग लगी है छत पर और उसकी बधाइयाँ। गौतम पल्ली कॉलोनी है ये,
और देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिनेश सिंह जी का आवास ठीक बगल में आप देख पा रहे होंगे, दिनेश प्रताप सिंह का आवास है। यहाँ भी आप पाएंगे कि कोई भी ये संजय प्रसाद जी हैं, इनके घर पे भी सिर्फ झालरे हैं। और तमाम जो भी यहाँ मंत्रियों के आवास हैं, जज साहब लोग को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर यहाँ मंत्री जरूर रहते हैं। अजय चौहान हैं, देखिए IAS हैं, ये समझदार आदमी। इन्होंने अरुण कुमार जी हैं, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से, इनके घर पे भी एक भी मोमबत्ती या दिया नहीं दिख रहा, आपको हर जगह झालर ही दिखेगा। अब ये देखिए एक आवास ये है अवस्थी जी का, उनका दारा सिंह चौहान मंत्री जी हैं, इनके घर के भी बाहर या दीवारों पे आप कहीं दिया दिखाइए तो जाने हम आपको, जो दिखा देगा उसको इनाम मिलेगा। ये देखिए कोई भी किसी भी आवास पे इस पूरी गली में आप पाएंगे कि आपको दिए नहीं दिखेंगे। ये देखिए दीपक कुमार हैं, वरिष्ठ IAS हैं, इनके यहाँ भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इन्होंने समझदारी दिखाते हुए झालरें लगा रखी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसी यहाँ की घटना बता रही है। ये देखिए ये नितिन अग्रवाल है, राज्य मंत्री है गौतमपल्ली के, इनके यहाँ भी आप देखेंगे कि सब झालर ही झालर है, कहीं अभी तक हमें दिया तो नहीं दिखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्य सचिव जी का घर देखिए, यहाँ आप एक दिया कहीं खोज के दिखाइएगा तो मैं जानूंगा। देखते रहिए, जितने भी लोग हैं उनके घरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इनसे कोई दिक्कत है या किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन जब आप किसी तार्किक बात का विरोध करते हैं तब आप पाते हैं कि आप खुद ही अपने आप को कितना बेवकूफ़ घोषित कर रहे होते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता। यहाँ पर भी आप झालरी देखेंगे, दरवाजे के बाहर कहीं भी एक दिया नहीं दिख रहा हमें। एक दिया, चलिए पंकज सिंह जी के यहाँ एक दिया, हमें कई दिए, पंकज सिंह जी ने दिए जलाए हैं भाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के इकलौते नेता अभी तक हमें मिले जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है। जो बात कह रहे हैं कथनी और करनी में आपको अंतर नहीं मिलेगा। और पंकज सिंह जी के आवास पे हमें दिए मिल गए, हम बधाई के पात्र हैं पंकज सिंह जी की, दिए जला रहे हैं। अब देखिए ये है सतीश महाना जी का, इनके यहाँ एक दिया मुश्किल जल रहा है, वो भी मोमबत्ती है, दिया नहीं है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झालरों का बोलबाला है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि दिए नहीं जला रहे हैं और झालर जला रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हम छोटा सा बना के आपको दिखा रहे हैं। आराम से जो है ऊर्जा मंत्री होने के बाद भी भरपूर ऊर्जा से AK शर्मा साहब, अब देखिए हम फिर से मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी गुजर गए, हमको दिए कहीं नहीं दिखे, फिर हमको दिखेगा दिया। देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये बैक डोर पे देखिए मोमबत्ती और दिए जल रहे हैं, दिए हैं सब। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है लखनऊ में मंत्री आवास और तमाम जगहों का, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब एक आखिरी जगह बची है भाजपा कार्यालय, हम वहाँ भी चल रहे हैं। यहाँ भी झालरों की बरसात है। ये माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आवास है। यहाँ पर भी देखिए दरवाजा भी खुला हुआ है लक्ष्मी जी के स्वागत में, लेकिन दिया कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए हर जगह झालर आपको दिखेगी, हर जगह झालरों की भरमार है। और फिर जो है परंपराओं का और मान्यताओं का जो है वो करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आवास है, का आवास है। यहाँ पे आप देखिए कहीं आपको दिया दिख जाए दरवाजे के गेट पे बताइए। यहाँ पर भी पूरी झालरों से ही ये मामला पटा पड़ा है। हर तरफ पूरे जो है राजभवन पर आपको झालरें ही दिखेंगी, दिया कहीं है। जो भी लोग इस पूरे विषय पर बयान दे रहे थे, आप उनके आवासों को चेक करिए, आपको दिए बहुत कम नजर आएंगे। कितने दिए वो जला रहे हैं, किस तरीके से परंपराओं को मान रहे हैं। और क्या सिर्फ अयोध्या में ही दीपावली मनाई जाएगी, बाकी जगह दीपों का कोई मतलब नहीं है, दीपों का कोई उत्सव नहीं मन रहा है? क्या दीपों का कोई महत्व नहीं है? बड़े सवाल ये खड़े होते हैं। गेट पे आप देखिए कहीं दिया दिख रहा है, दीवार पे कहीं देखिए, अंदर देखिए सिर्फ झालरें ही है और कुछ नहीं है। आप पूरे भाजपा कार्यालय में देखिए और बाहर की दीवारों पर तो कोई सजावट भी नहीं है, अंदर जो है वो झालरें लगी हैं और सिर्फ झालरें लगी हैं। ये देखिए ये मुख्य जो है गेट है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, दिया हुआ तो कुछ नहीं है, बस झालरें लगी। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों से भी मेरा ये सवाल है कि क्या झालर और दिए पे बहस होनी चाहिए? क्या ये इतना बड़ा विषय है कि इस तरीके के विषयों को उठाकर किसी भी धर्म के लोगों को डाइवर्ट किया जाए, उनके मन में किसी व्यक्ति विशेष या नेता के प्रति नफरत भरी जाए, या धर्म के राजनीतिक चोले को ओढ़े लोग इस आधार पर लोगों में विभेद कर सकें? झालरों का जो माहौल है वो मैंने आपको दिखाया। मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, भाजपा कार्यालय
और तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी कार्यालय भी हमने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान तमाम मंत्रियों का भी हमने आपको आवाज दिखाया। आप खुद तय करिए कि जो लोग दियों के पक्ष में खड़े हैं उन्होंने कितने दिए जलाए हैं, और जो लोग दियों के पक्ष में नहीं खड़े हैं, जिनको दियों का, हिंदू धर्म का विरोधी बताने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, उनके समर्थकों में किस तरीके का जोश है कि 1100 दिए उन्होंने कार्यालय के बाहर जला दिए। हम भाजपा कार्यालय गए, वहां कोई दिया हमको नजर नहीं आया। इस देश की जनता, इस देश के लोग खुद तय करें। मैं किसी भी बात को फाइनल नहीं मानता, लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब मुझे चाहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर कट्टर हिंदू कैसे तय किया जा रहा है, कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, कैसे तय किया जा रहा है। किसी नेता को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए किस तरीके की साजिशें की जा रही हैं, और जिस तरीके से चाइनीज झालरें आपको हमारे आगे पीछे हर जगह दिख रही हैं। मैं गाड़ी में अभी चल रहा हूं, मुझे हर जगह चाइनीज झालरें दिख रही हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर ये चाइनीज झालरें कहां से आई, क्यों आई। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइनीज झालरों के इतने बड़े विरोधी हैं तो क्यों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आवास पर भी चाइनीज झालरें लगी हैं, और क्या दीपोत्सव सिर्फ एक शहर में मनेगा, दूसरे जगह यही लोग दीपक नहीं जलाएंगे। और मजे की बात यह है कि ब्रजेश पाठक जी, जिनके आवास के बाहर से हम गुजरे, वो स्वयं अयोध्या नहीं गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी अयोध्या नहीं गए हैं, फिर भी ब्रजेश पाठक जी के घर पे दिए नहीं जले हैं। उन्होंने जलाए भी होंगे तो हो सकता है दियों को पूजा पाठ तक ही सीमित किया गया हो और दिए जलाकर वहीं रख दिए गए हों जहां तक उन्हें उसकी आवश्यकता महसूस हुई हो। बाकी पूरे घर को सजाने के लिए उन्होंने झालरों का इस्तेमाल किया है, और ये झालरें 1-2 दिन नहीं रहेंगी। जितने दिन हो सकता है कि ध्यान न दे, या कहिए कि जितने दिन चल सकेंगी उतने दिन चलेंगी। महीनों रोशन करने की इनकी कोशिश है। वही बात अखिलेश जी अपने एक बयान में कहते हैं, और उन्हें हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाता है। आप तय करिए कि कौन हिंदू विरोधी है, और क्या तार्किक बातें करना हिंदुओं का विरोध है। क्या अखिलेश जी जो खुद पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, वो हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू नहीं है तो कौन है? और अगर वो हिंदू है तो आखिर कौन लोग हैं जो उन्हें साजिशन हिंदू मानने को तैयार नहीं है? और तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं या उनके खिलाफ राजनीति करते हैं, वैचारिक मतभेदों के अलावा उन्हें हिंदू न बनाए जाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये हिंदुत्व के लिए घातक नहीं है?